नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। पर्यावरण के टॉपिक के अंतर्गत हमने कई बिंदु पर डिस्कशन किया है। निश्चयवाद है, संभववाद है, नौ निश्चयवाद है। फिर उसी कड़ी में हम लोग स्टॉकहोम सम्मेलन पर डिस्कशन किया है, बर्टलैंड की रिपोर्ट, IPCC, पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन में हम कह सकते हैं 3 प्रकार के अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, जिसमें से पहला था जलवायु परिवर्तन से संबंधित UNFCCC, दूसरा था जैव विविधता से संबंधित यानी CBD, तीसरा था मरुस्थलीकरण से संबंधित जिसका नाम था UNCCD। लेकिन ये तीनों जो प्लेटफॉर्म हैं ये एजेंडा 21 के तहत कार्य करते हैं। तो इसलिए हमने सबसे पहले एजेंडा 21 पर डिटेल में डिस्कशन किया है कि एजेंडा 21 क्या है, समय समय पर कैसे इसमें परिवर्तन किया गया है, और वर्तमान में यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका कार्यकाल है 2016 से 2020, जिसके अंतर्गत 17 टारगेट निर्धारित किए गए हैं और उसी टारगेट के आधार पर परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला जाता है, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला जाता है। और उस परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर देखा जाए, भारत की जो रैंकिंग है यह आती है 115। कितनी आती है? 115। लेकिन उसी आधार पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तर्ज पर ही भारत भी एक इंडेक्स जारी करता है, यानी जारी करने वाली संस्था कौन सी है? नीति आयोग। लेकिन उसके द्वारा जो इंडेक्स जारी होता है उसमें सिर्फ 16 पैरामीटर हैं। कितने पैरामीटर हैं? 16। जबकि UN जो पैरामीटर है उसमें कितने हैं? 17, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितने हैं? 17 हैं। तो इसलिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंटरनेशनल रैंक होती है उसमें 17 पैरामीटर के आधार पर रैंक जारी किया जाता है। लेकिन जो नीति आयोग जारी करता है इसमें कितने पैरामीटर हैं? 16 पैरामीटर हैं। 17 क्यों नहीं है? क्योंकि जो 17वां पैरामीटर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, वहां पर है ग्लोबल कोऑपरेशन की बात होती है, वैश्विक सहयोग की बात होती है। तो वैश्विक सहयोग के आधार पर जो भारत के द्वारा दर्ज किया जाता है, यहाँ पर ये राज्यों के परफॉर्मेंस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? राज्यों के परफॉर्मेंस के लिए करते हैं। तो राज्य जब परफॉर्मेंस करेगा तो उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन नहीं होता है, एक राज्य दूसरे राज्य में कोऑपरेशन करते हैं, ना कि इंटरनेशनल होता है। तो इसलिए 17वां बिंदु छोड़ करके बाकी 16 पैरामीटर नीति आयोग भी अपने इंडेक्स में लेता है और उसके आधार पर रैंक जारी करता है, जिसमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस है केरल का। किसका है? केरल का। और वैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स है उसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 115 है। तो इस पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में डिटेल में डिस्कशन किया था कि एजेंडा 21 बाद में बना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, और वही बाद में बन गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें कितने थे? 17 गोल थे और 169 वहां पर उपलक्ष्य थे। और उसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पृथ्वी सम्मेलन में हमने कहा था 3 प्लेटफॉर्म था, उसमें से जो तीसरा प्लेटफॉर्म है वह है मरुस्थलीकरण से संबंधित। तो सबसे पहले हम लोग मरुस्थलीकरण पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे जलवायु परिवर्तन यानी UNFCCC, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जैव विविधता। हम बार बार ये हर वीडियो में आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये क्रम से जब पढ़ेंगे तो जितने भी डाटा हैं सब आपको आसानी से याद हो जाएंगे। नहीं तो इतने ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि आप याद करते रह जाएंगे, याद होने वाले नहीं है। तो हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। 72 से शुरू किए हैं, 72 हो गया, 87 हो गया, 88 हो गया, 90 हो गया, 92 हो गया। 92 में ही एजेंडा 21 सबसे पहले हमने पढ़ा, और उसी 92 में ही मरुस्थलीकरण की भी बात की गई थी। तो आज उसी टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वैसे देखा जाए इसका प्रस्ताव कब किया गया था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के ही दौरान कर दिया गया था। लेकिन इसका जो फाउंडेशन है, जो नींव रखी गई, यानी UNCCD की जो नींव रखी गई, यह नींव रखी गई है 1994 में, 1994 में। लेकिन जो यह इफेक्ट में आया यानी प्रभाव में जब हुआ, क्योंकि जब नींव रखी गई तो उसके पूरे सेटअप के लिए टाइम लगता है, तो हम कह सकते हैं जो इसका फाउंडेशन है यह तो 94 में है, लेकिन जो है इफेक्ट में आया यानी प्रभाव में, यह प्रभाव में आता है 1996 से यह प्रभाव में आ गया है। लेकिन जो इसका पहला सम्मेलन होता है उसको कहते हैं COP1, यह होता है 1997 में। ध्यान रखिएगा, कोप आप बार बार सुनेंगे,
कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, लेकिन यह किसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है? मरुस्थलीकरण या UNCCD का। इसी प्रकार की कोप आप जैव विविधता में भी देखेंगे, इसी प्रकार की कोप आप ओजोन क्षरण से संबंधित देखेंगे, इसी प्रकार का कोप आप जलवायु परिवर्तन के लिए देखेंगे, लेकिन हर कोप के साथ आपको लिखना पड़ेगा कि यह कोप किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, ये हम किसके कोप की बात कर रहे हैं? मरुस्थलीकरण से संबंधित। तो यहाँ पर मरुस्थलीकरण का जो ऑफिशियल नाम है वह है UNCCD, यानी जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन इसका पूरा नाम है। इसका मतलब है मरुस्थलीकरण, यानी जो मरुस्थल का लगातार विस्तार हो रहा है उस मरुस्थल को कंट्रोल करने के लिए यह कन्वेंशन बनाया गया है, और इसके द्वारा जो सदस्य राष्ट्र हैं वह एक मंच पर एकत्रित होते हैं और इससे संबंधित जो पॉलिसीज हैं उसका निर्धारण करते हैं कि कैसे हम मरुस्थलीकरण को कंट्रोल करें। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मरुस्थलीकरण का मतलब है मरुस्थल के विस्तार को सीमित किया जाए, यानी उसके विस्तार को रोका जाए, और जो हमारी फर्टाइल लैंड है यह मरुस्थल में कन्वर्ट ना हो। इसी दृष्टिकोण से इसका सम्मेलन होता है, लेकिन यह सम्मेलन होता है प्रत्येक 2 वर्षों पे। हर साल इसका सम्मेलन नहीं होता है। कितने वर्षों पर होता है? 2 वर्षों पर इसका सम्मेलन किया जाता है। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो सम्मेलन 97 में होगा, 99 में होगा, 2001 में होगा, ऐसे सम्मेलन चलते रहेंगे। और इसका एक सम्मेलन होता है 2007 में। कब होता है? 2007 में। और वो सम्मेलन होता है मैड्रिड में। कहाँ पर होता है? मैड्रिड में। वो है कहाँ पर? स्पेन में। तो कौन सा सम्मेलन हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा COP 18। क्या हो जाएगा? आप 97 से काउंट करते चले जाइएगा। तो हम आते हैं 2007 में। 2007 में था COP, यहां पे आप कह सकते हैं COP 8। क्या है? COP 8। काउंट कर लीजिएगा, वैसे 97 से काउंट करिएगा। 97 हो गया, 99 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। तो ऐसा हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, यानी काउंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो सम्मेलन होता है वह होता है कहाँ पर? मैड्रिड में। कहाँ पर होता है? मैड्रिड में होता है सम्मेलन। और मैड्रिड कहाँ पर है? स्पेन में है। तो यह सम्मेलन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो चर्चा की गई है, चर्चा का प्रमुख बिंदु था एक जैव मतलब मरुस्थलीकरण दशक घोषित किया गया। क्या किया गया? मरुस्थलीकरण दशक। मरुस्थलीकरण दशक घोषित किया गया। और इसका जो टाइम पीरियड था ये था 2008 से लेकर के 2018। क्या था? 2008 से लेकर के 2018। बीच में बहुत सारे सम्मेलन हुए, लेकिन सभी सम्मेलन उतने महत्वपूर्ण नहीं है। COP 8 यानी जो 2007 में हुआ था ये महत्वपूर्ण है। कारण क्या है? यहां पर एक दशक घोषित किया गया जिसका नाम था मरुस्थलीकरण दशक, यानी इस पूरे 10 वर्षों के दौरान मरुस्थलीकरण से संबंधित चुनौतियों को दूर करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। तो यह काफी महत्वपूर्ण था। और ये कब समाप्त हुआ है? 2018 में। तो इसलिए जो 2019 में होने वाला COP था वह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो 2019 वाला COP देखते हैं कहां पे हुआ है। बीच में बहुत सारे COP हैं, सब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न उतने ज्यादा तो आते नहीं, लेकिन फिर भी यदि आ गए तो आपको आना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, मरुस्थलीकरण दशक अगर पूछा जाए तो कब घोषित किया गया था? 2007 में। लेकिन कार्यकाल कब था? 2008 से 2018। और ये कब घोषणा की गई थी? यह COP चल रहा था, काउंट करिएगा, वहां पर है मैड्रिड स्पेन में, तभी यह घोषणा की गई थी। तो अगला हम आ जाते हैं 2019 में। क्यों? क्योंकि 2018 में मरुस्थलीकरण दशक समाप्त होता है और उसी के बाद प्रारंभ किसका हो जाता है? अगले COP का। और यहाँ पे COP जो होता है इसका सेंटर है एक्सपो सेंटर। कहाँ पर है? एक्सपो सेंटर। और ये है ग्रेटर नोएडा। कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा, इंडिया में। तो यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण था सम्मेलन, क्योंकि एक तो मरुस्थलीकरण दशक समाप्त हुआ और दूसरे
भारत में हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो ध्यान रखिएगा, यह जो पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीयकरण का हाल में होने वाला सम्मेलन कहाँ पर था, तो एक्सपो सेंटर था ग्रेटर नोएडा इंडिया, यानी दिल्ली के पास था, यहाँ पे हुआ था। और एक कौन सा कोप था, काउंट कर लीजिएगा। वहाँ पर ये नहीं पूछेगा कौन सा कोप था, बस ये पूछ सकता कि 2019 में होने वाला मरुस्थलीकरण से संबंधित सम्मेलन कहाँ पर था, तो आप क्या कहेंगे, ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर में हुआ था। यहाँ पर क्या प्रावधान किया गया। अच्छा, अगला जो कोप होगा, अगला कोप यह होगा 2021 में। कब होगा, 2021 में, क्योंकि 2 सालों पे होता है, हर साल नहीं होता है। तो अगला होगा 2021 में। जो इसके वेन्यू घोषित किए जाएंगे, उस वेन्यू को आप एक बार जाके स्पष्ट करिएगा कि वेन्यू कहाँ पे है। यह आपका वर्क है कि इसका वेन्यू यानी स्थान कहाँ पर है, ये जाके आप स्पष्ट करिएगा। इसके पहले जो 2017 वाला हुआ था, यह चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, चीन में हुआ था। तो एक पहले वाला ध्यान रखिएगा, एक वर्तमान वाला और एक भविष्य वाला। तो वर्तमान में कौन है, इंडिया वाला 2019 में। इसके पहले कहाँ हुआ था, चीन में। और 2021 वाला कहाँ होगा, इसको आप याद करिए, जाके देखिएगा, फाइंड आउट करिएगा, और जैसा भी होगा उसे आप बताने का प्रयास करिएगा। तो जो 2019 का कोप हुआ था एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा इंडिया में, यहां पर एक बात कही गई थी, और वह बिंदु था कि भारत सरकार ने फैसला किया है एक ग्रीन वॉल बनाने का। क्या, ग्रीन वॉल बनाने का सोचा है। और यह ग्रीन वॉल जो होगी 1400 किलोमीटर लंबी तथा 5 किलोमीटर चौड़ी होगी। यानी वृक्षों की एक दीवार बनाई जाएगी जो 1400 किलोमीटर लंबी होगी और 5 किलोमीटर चौड़ी होगी। कहां से शुरू होगी, तो यह शुरू हो जाएगी पोरबंदर से। कहां से शुरू होगी, पोरबंदर से। कहां पर है पोरबंदर, गुजरात में। कहां तक जाएगी यह दीवार, पानीपत। कहां तक जाएगी, पानीपत। कहां है पानीपत, हरियाणा में है। तो यह दीवार इतनी लंबी बनाई जाएगी जो पोरबंदर से शुरू होगी और कहां तक जाएगी, पानीपत तक। उद्देश्य क्या है कि जो रेगिस्तान है, यानी भारत का जो थार मरुस्थल है, इस मरुस्थल का और विस्तार आगे ना हो, उस मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए इस ग्रीन वॉल का फॉर्मेशन किया जा रहा है, इसको लगाया जा रहा है, जो कितना लंबा होगा, 1400 किलोमीटर। कितना चौड़ा होगा, 5 किलोमीटर। कब निर्णय लिया गया है, 2019 में। सम्मेलन कहाँ चल रहा था, एक्सपो सेंटर। कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा इंडिया में। और यह क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि मरुस्थलीकरण दशक समाप्त हुआ था। तो मरुस्थलकरण से संबंधित ये 5-6 बिंदु महत्वपूर्ण थे जिसको आपको याद करना है। सबसे पहला, इसका नींव कब पड़ी है, तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के दौरान। इसका ऑफिशियल नाम क्या है, UNCCD, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसकी नींव कब पड़ी है, तो 1994 में। इफेक्ट में कब आया है, 1996 में। पहला सम्मेलन कब हुआ था, 97 में। सम्मेलन हर 2 सालों पर आयोजित होता है। 2007 में सम्मेलन कहाँ पे होता है, स्पेन, मैड्रिड में। निर्णय क्या लिया गया है कि एक मरुस्थलीकरण दशक घोषित किया जाए कि हम कैसे मरुस्थलीकरण की समस्या से निजात पा सकें। और वह दशक कब समाप्त होता है, 2018 में। और उसी के बाद सम्मेलन कहाँ पर होता है, भारत में एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर क्या निर्णय लिया गया भारत सरकार के द्वारा कि हम 1400 किलोमीटर एक वृक्षों की दीवार बनाएंगे जो कितनी किलोमीटर मोटी होगी, 5 किलोमीटर। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, जो भारत का थार मरुस्थल है जो दिल्ली की तरफ अग्रसर हो रहा है, इसको किसी भी तरह से कंट्रोल किया जाए। और इसके माध्यम से एक प्रमुख निर्णय लिया गया है कि 26 मिलियन, कितना, 26 मिलियन जो फर्टाइल लैंड है उसको हम मरुस्थलीकरण की समस्या से बचा सकेंगे। यानी रिस्टोर करेंगे कितनी भूमि को, 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को हम लोग रिस्टोर करेंगे इस ग्रीन वॉल के मदद से। इसी प्रकार ग्लोबल टारगेट भी रखा गया है और वहां पर जो टारगेट है ये, अच्छा कब तक स्टोर करना है, 2030 तक। तो 2030 तक भारत सरकार इस ग्रीन वॉल के माध्यम से कितने फर्टाइल लैंड को रिस्टोर करेगी, तो 26 मिलियन हेक्टेयर लैंड को रिस्टोर करेगी। जबकि ग्लोबल आंकड़ा देखेंगे, जो UNCCD का आंकड़ा है, वहां पर है 150 मिलियन हेक्टेयर। कितना है, 150 मिलियन हेक्टेयर को रिस्टोर करना है 2030 तक।
तो ये 2-4 प्रमुख आंकड़े हैं, इस आंकड़े को आप याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है 2019 का कन्वेंशन कहाँ पे हुआ है? भारत में हुआ है, लेटेस्ट यही है। और अगला कहाँ पे होगा? उसका वेन्यू प्रस्तावित है, आप जाके उसको देखने का प्रयास करिएगा। जबकि इसके पहले वाला कहाँ हुआ है? चीन में। कितने सालों पर होता है? 2 सालों पर। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जो 3 प्रकार के प्लेटफॉर्म बने थे, उसमें से सबसे पहला प्लेटफॉर्म था मरुस्थलीकरण। इस पर हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया है। अगला हमारा डिस्कशन का जो बिंदु होगा वह है जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो निकाय है उसका पूरा नाम है UNFCCC। तो कल हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।